आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का इस खास जगह पर। चूंकि आज एक खास प्रोग्राम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है, बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज उत्तराखंड की इस धरती से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार कितनी आगे बढ़ी है। आज इसी मन से ये जानने की कोशिश होगी कि उत्तराखंड में एजुकेशन सेक्टर क्या कुछ कर रहा है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, उत्तराखंड में रोजगार को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है, युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए किस तरीके से सरकार अग्रसर है। ये तमाम सवाल जो है इसी मन से हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उत्तराखंड रफ्तार किस तरीके से पकड़ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से बहुत आगे बढ़ने की भी हम बात करते हैं, तमाम लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों में कहीं पिछड़ जाता है और फिर थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार की कोशिशें जो है वो यही है कि उत्तराखंड को आगे ले जाए, देवभूमि को और आगे लेकर जाए, विकास के क्षेत्र में हर एक सेक्टर में जो है एक नए आयाम पर उत्तराखंड को लेकर जाए। तो ये खास कार्यक्रम आज इसीलिए आयोजित किया गया है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से। किसी भी कार्यक्रम की आराधना से पहले उस ऊपर वाले को याद करना बनता है, उस ईश्वर की वंदना बनता है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले मंच पर सीबीयू हमारे अभय ओझा सर को। प्लीज सर मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर धन सिंह रावत को, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर। सर प्लीज आप भी मंच पर आइएगा। और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को। प्लीज सर मंच पर आएगा। और इसके साथ ही सेल्स हेड जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विपुल सर को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज सर मंच पर आइएगा और आप दीप प्रज्वलन कर सबसे पहले उस ऊपर वाले की वंदना इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, क्योंकि उत्तराखंड की धरती है, देवों की धरती है और देवभूमि में सबसे पहले देवों को याद करना बनता है और इसीलिए उस ऊपर वाले को हम याद कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले ये बेहद जरूरी है कि उस खुदा का, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद जो है वो ले लिया जाए। तो ये मंच सजा हुआ है और सबसे पहले मैं चाहूंगी इस वक्त उन लोगों को, उन खास लोगों को मंच पर आमंत्रित करना जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हो पाए। सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीबीओ अभय ओझा सर। प्लीज मंच पर आ जाएगा। और अब तमाम उन लोगों को सम्मानित करने का समय जिन लोगों की वजह से कार्यक्रम जो है वो बेहतर तरीके से संचालित हो पाता, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम जो है बुला पाते हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का समय। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रीति कोटनियाल। प्लीज आप मंच पर आ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान जो है इनका इस वक्त इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अब आनंदा डेयरी लिमिटेड से राधेश्याम दीक्षित जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। प्लीज सर मंच पर आएगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान को, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्लीज मंच पर आएगा डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान, शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल से। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी मुख्यमंत्री जी उन्हें भी सम्मानित करें। इस वक्त हमारे बीच पंचवटी प्रयोगशाला से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंकज गोयल, मैं चाहूंगी उनको भी वो प्लीज मंच पर आमंत्रित उनको करना चाहूंगी। आप प्लीज मंच पर आइएगा। इसके साथ ही श्री वनस्पति प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड से अजय अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं। प्लीज आप भी सर मंच पर आ जाइएगा। इसके साथ ही कुछ और लोग भी हैं, कॉर्बेट एफसी से सुभाष अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं। प्लीज सर आप भी मंच पर आएगा। ये खास मेहमान संजीवनी हर्बल से अजय गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज मंच पर आएगा आप भी सर। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्लीज मंच पर पधार जाएगा।
और ये तमाम वो लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनकी वजह से एक बेहतर कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। इसके साथ ही आनंदम से मैं आनंद स्वरूप गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। चेयरमैन है, प्लीज सर आप भी मंच पर आइएगा, आपका सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ पॉली किड्स स्कूल कैप्टन मुकुल महेंद्रू जी प्लीज मंच पर आइएगा, चेयरमैन है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी प्रेजेंट बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव co-powered by Ananda Dairy Special Partner Shivai Clinics and Hospital Associated Sponsor Panchpati Prayogshala Double Deepak Mustard Oil Amenity Sports School Partners Anandam Sanjeevni Herbals and Poly Kids School। ये तमाम वो लोग हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और सम्मान देखिए बहुत जरूरी है हर एक तबके का, और ऐसे तबके का जो कि न सिर्फ समाज में भूमिका निभा रहा है बल्कि इसके साथ ही वो हमारे इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जिनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री के हाथों उनका सम्मान, प्रदेश के मुखिया के हाथों उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी तरफ से निभाई गई है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी तरफ से निभाई जा रही है, न सिर्फ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ देश को भी आगे बढ़ाने के लिए। और इस वक्त चूंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो सभी का सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, एक कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पर हमें दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री के पास समय की बहुत कमी रहती है। लेकिन अब मैं चाहूंगी मंच पर मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय हमें देने के लिए, इस मंच पर हमारे साथ अपना समय देने के लिए, ये मंच साझा करने के लिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ये मंच इसीलिए आयोजित किया ताकि तमाम सवाल हम जान सके, प्रदेश की रफ्तार हम जान सके। तो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद थे, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हम सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बता दें ये मंच आज इसीलिए तैयार है जिसका हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव। इसका मकसद यही है कि कितना बिल्ड उत्तराखंड हो रहा है, उत्तराखंड कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और बिल्डिंग होते होते यानी कि विकसित होते होते उत्तराखंड कितना नया हो रहा है। और इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने सहयोगी अनुज को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वो इस पैनल को आगे बढ़ा पाए, और यहाँ पर से फिर वो तमाम सवाल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो आपके मन में कौंध रहे हैं, वो यहाँ पर से शुरू होंगे। अनुज ओवर टू यू। प्रीति कोटियाल जी, वाइस चांसलर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, डीयू से आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं। जी जी। आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का विजन बताइए लोगों को, क्या सोच है, क्या रणनीति स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर कहाँ देखती हैं? हमारा जो यूनिवर्सिटी का विजन है, इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। सो आवर विजन बेसिकली इज़ अ 4-लाइनर, बट आई थिंक उसमें जो छिपे हुए उद्देश्य है यूनिवर्सिटी के वो बहुत गहरे हैं और उनका बहुत ज़्यादा मीनिंग है। सो इफ़ आई मे रीड आउट द विजन, इट टॉक्स अबाउट फॉस्टरिंग अ सोसाइटी, अ कम्युनिटी which develops the feeling of leadership and entrepreneurship in the students, makes them lifelong learners. So हम ये believe करते हैं कि education, learning does not end once you go out of the university or college campus. It continues in life. So we see to it that we develop the students in such a way that their lifelong learning mechanism keeps on growing with time. And apart from that, we want to develop I would say an environment in the university which talks about discovery, discourse, expression and innovation. So आप जो भी discover करें, जो भी आप नई चीज़, क्योंकि technologically advancement है, we have courses where there is lot of science, there is pharmaceutical science, there is computer science. So whatever you are discovering, you have आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का इस खास जगह पर। चूंकि आज एक खास प्रोग्राम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है, बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज उत्तराखंड की इस धरती से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार कितनी आगे बढ़ी है।
आज इसी मंच से ये जानने की कोशिश होगी कि उत्तराखंड में एजुकेशन सेक्टर क्या कुछ कर रहा है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, उत्तराखंड में रोजगार को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है, युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए किस तरीके से सरकार अग्रसर है। ये तमाम सवाल जो है इसी मंच से हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उत्तराखंड रफ्तार किस तरीके से पकड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से बहुत आगे बढ़ने की भी हम बात करते हैं, तमाम लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों में कहीं पिछड़ जाता है और फिर थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार की कोशिशें जो है वो यही है कि उत्तराखंड को आगे ले जाए, देवभूमि को और आगे लेकर जाए, विकास के क्षेत्र में हर एक सेक्टर में जो है एक नए आयाम पर उत्तराखंड को लेकर जाए। तो ये खास कार्यक्रम आज इसीलिए आयोजित किया गया है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से। किसी भी कार्यक्रम की आराधना से पहले उस ऊपर वाले को याद करना बनता है, उस ईश्वर की वंदना बनता है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले मंच पर CBU हमारे अभय ओझा सर को। प्लीज सर मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर धन सिंह रावत को, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर। सर प्लीज आप भी मंच पर आइएगा। और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा सर को। प्लीज सर मंच पर आएगा। और इसके साथ ही सेल्स हेड जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विपुल सर को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज सर मंच पर आइएगा और अब दीप प्रज्वलन कर सबसे पहले उस ऊपर वाले की वंदना इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, चूंकि उत्तराखंड की धरती है, देवों की धरती है और देवभूमि में सबसे पहले देवों को याद करना बनता है, इसीलिए उस ऊपर वाले को हम याद कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले ये बेहद जरूरी है कि उस खुदा का, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद जो है वो ले लिया जाए। तो ये मंच सजा हुआ है और सबसे पहले मैं चाहूंगी इस वक्त उन लोगों को, उन खास लोगों को मंच पर आमंत्रित करना जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हो पाए। सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे CBO अभय ओझा सर, प्लीज मंच पर आ जाएगा। और अब तमाम उन लोगों को सम्मानित करने का समय जिन लोगों की वजह से कार्यक्रम जो है वो बेहतर तरीके से संचालित हो पाता, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम जो है बुला पाते हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का समय। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रीति कोटनियाल। प्लीज आप मंच पर आ जाएगा और मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान जो है इनका इस वक्त इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अब आनंदा डेयरी लिमिटेड से राधेश्याम दीक्षित जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। प्लीज सर मंच पर आएगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान को, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्लीज सर मंच पर आएगा डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान, शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल से। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी मुख्यमंत्री जी उन्हें भी सम्मानित करें। इस वक्त हमारे बीच पंचवटी प्रयोगशाला से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंकज गोयल, मैं चाहूंगी उनको भी वो प्लीज मंच पर आमंत्रित उनको करना चाहूंगी। आप प्लीज मंच पर आइएगा। इसके साथ ही श्री वनस्पति प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड से अजय अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं। प्लीज आप भी सर मंच पर आ जाइएगा। इसके साथ ही कुछ और लोग भी हैं, कॉर्पेट FC से सुभाष अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं। प्लीज सर आप भी मंच पर आएगा। ये खास मेहमान संजीवनी हर्बल से अजय गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज मंच पर आएगा आप भी सर। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर प्लीज मंच पर पधार जाएगा। और ये तमाम वो लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनकी वजह से एक बेहतर कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। इसके साथ ही आनंदम से मैं आनंद स्वरूप गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर, चेयरमैन है। प्लीज सर आप भी मंच पर आइएगा, आपका सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ पॉली किड्स स्कूल कैप्टन मुकुल महेंद्रू जी प्लीज मंच पर आइएगा, चेयरमैन है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी प्रेजेंट बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड
Co-powered by Ananda Dairy Special Partner Shivai Clinics and Hospital Associated Sponsor Panchpati Prayogshala Double, Deepak Mustard Oil, Amenity Sports School Partners Anandam, संजीवनी अर्बल्स एंड पॉली किड्स स्कूल, ये तमाम वो लोग हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और सम्मान देखिए बहुत जरूरी है हर एक तबके का, और ऐसे तबके का जो कि न सिर्फ समाज में भूमिका निभा रहा है बल्कि इसके साथ ही वो हमारे इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जिनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री के हाथों उनका सम्मान, प्रदेश के मुखिया के हाथों उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी तरफ से निभाई गई है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी तरफ से निभाई जा रही है, न सिर्फ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ देश को भी आगे बढ़ाने के लिए। और इस वक्त चूंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो सभी का सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, एक कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पर हमें दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री के पास समय की बहुत कमी रहती है। लेकिन अब मैं चाहूंगी मंच पर मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय हमें देने के लिए, इस मंच पर हमारे साथ अपना समय देने के लिए, ये मंच साझा करने के लिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ये मंच इसीलिए आयोजित किया ताकि तमाम सवाल हम जान सके, प्रदेश की रफ्तार हम जान सके। तो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद थे, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हम सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बता दें ये मंच आज इसीलिए तैयार है जिसका हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव। इसका मकसद यही है कि कितना बिल्ड उत्तराखंड हो रहा है, उत्तराखंड कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और बिल्डिंग होते होते यानी कि विकसित होते होते उत्तराखंड कितना नया हो रहा है। और इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने सहयोगी अनुज को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वो इस पैनल को आगे बढ़ा पाए, और यहाँ पर से फिर वो तमाम सवाल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो आपके मन में कौन रहे हैं, वो यहाँ पर से शुरू होंगे। अनुज over to you। प्रीति कोटियाल जी, वाइस चांसलर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, डीयू से आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं। जी जी। आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का विजन बताइए लोगों को, क्या सोच है, क्या रणनीति स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर कहाँ देखती हैं? हमारा जो यूनिवर्सिटी का विजन है, इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। सो आवर विजन बेसिकली इज़ अ 4-liner, बट आई थिंक उसमें जो छिपे हुए उद्देश्य है यूनिवर्सिटी के वो बहुत गहरे हैं और उनका बहुत ज़्यादा मीनिंग है। सो इफ़ आई मे रीड आउट द विजन, इट टॉक्स अबाउट फॉस्टरिंग अ सोसाइटी, अ कम्युनिटी which develops the feeling of leadership and entrepreneurship in the students, makes them lifelong learners. So हम ये believe करते हैं कि education, learning does not end once you go out of the university or college campus. It continues in life. So we see to it that we develop the students in such a way that their lifelong learning mechanism keeps on growing with time. And apart from that, we want to develop I would say an environment in the university which talks about discovery, discourse, expression and innovation. So आप जो भी डिस्कवर करें, जो भी आप नई चीज़, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है, we have courses where there is lot of science, there is pharmaceutical science, there is computer science. So whatever you are discovering, you have to have that ability and capability to express that and to share it with the world. राधे श्याम दीक्षित जी के साथ। सर जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। आनंदा डेयरी की सर हम जब बात कर रहे हैं तो कई चीजें हैं जो कि हम सुन रहे हैं। अनटच दही के बारे में भी हम सुन रहे हैं, जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं सुना होगा। सर इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दीजिएगा जरा हमें। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये सिखाया कि अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले खान पान पर फोकस करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने चोरी करके माखन खिलाया, चोरी करके दही खिलाया, और हम लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित हुए कि जो खान पान था उसको फास्ट फूड की तरफ ले गए और जो डेयरी प्रोडक्ट था उसे दूर ले गए, और उसके खामियाजे हम लोगों को देखने को मिले हैं, इस कोविड में देखने को मिले हैं। और कोविड ने हमें सिखाया कि सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है दुनिया में तो वो है आपकी सेहत। आनंदा इसमें क्या करता है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का
सबसे पहले दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश के 6000 गांव से हम करते हैं और डायरेक्ट हम किसान से दूध लेते हैं। और जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बनाना है। हमारे साथ शिवाय भी हैं, शिवाय क्लिनिक से डॉक्टर अविनाश जी भी हैं। डॉक्टर अविनाश जी, जब आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आयुर्वेद, मैंने जैसा कि पहले कहा, तुरंत हर कोई ठीक होना चाहता है, लेकिन सर वो ट्रस्ट कैसे गेन आप कर पाते हैं? क्योंकि आयुर्वेदिक लंबा प्रोसेस है, आप तुरंत ठीक नहीं होंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ये है कि आप ठीक होंगे तो पूरी तरीके से ठीक होंगे। तो जब मरीज आता है तो वो ट्रस्ट कैसे गेन हो पाता है सर? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, सबसे ज्यादा यूथ सफर कर रहा है। मैं देखता हूँ, अगर जॉइंट डिसऑर्डर की बात करूँ, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट मुझसे मिलते हैं कि जो यंग हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो मैंने पढ़ाई की थी कि जॉइंट डिसऑर्डर जो होते हैं वो 50 के बाद होते हैं, 60 के बाद होते हैं। बट आज की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा यूथ जो कि 25 से लेकर 35 या 45 के बीच में है, वो अर्थराइटिस सफर कर रहा है, वो जॉइंट डिसऑर्डर सफर कर रहा है, वो लोअर बैक पेन से सफर कर रहा है। तो हमें ये देखना होता है कि जब पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहली बात तो कि आपको पता ही है कि आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी साइंस, जो हमारा आयुर्वेद है, जिसमें पेशेंट पहले ना आकर पहले वो एलोपैथी की तरफ जाता है। ये मैं उत्तराखंड में बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में मैंने ऐसा फेस किया है। बाकी सिटीज या बाकी जो स्टेट है वहां की बात छोड़ दें अगर हम, तो पेशेंट जब आता है तो पहले उसको सफर होता है तो वो पेन किलर की तरफ जाता है, एलोपैथी की तरफ जाता है। बहुत कंडीशन के बाद या 1 साल 2 साल के बाद वो डॉक्टर के पास आता है आयुर्वेद की तरफ। जब वहां बोला जाता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तब वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं, शायद उसमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए, शायद उसमें मैं सर्जरी से बच जाऊं। तो होता क्या है, जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, हमारे पास ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज से पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं मेरे पास। और इंडिया के जो जितने भी कोने हैं, शायद अब कोई ऐसा बचा नहीं होगा जहां से मेरे पास पेशेंट नहीं आते हैं। तो ये बेसिक ट्रस्ट कब बिल्ड होता है? जब आप उन पेशेंट को जो 10 साल से पेन किलर खा रहे होते हैं, उनको आप 5 दिन के अंदर उनकी पेन किलर छुड़ा देते हो पूरी तरीके से, फर्स्ट। और उनको आप उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कराते हो कि बिना पेन किलर के भी लाइफ आराम से जी जा सकती है और कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। जो 5 दिन में होता है वो हम लोग पेशेंट को लगता है कि यार मैं फालतू में 10 दिन से या 10 साल से मैं पेन किलर खा रहा था, इसका सोल्यूशन अगर आयुर्वेद में था तो मैं पहले क्यों नहीं आ पाया। ये मैं जी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इंटरनेशनल पेशेंट भी हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और उनको विदाउट सर्जरी और विदाउट पेन किलर हम उनको फ्री कर पा रहे हैं, उनके डिजीज से मुक्त कर पा रहे हैं। ये बेसिक आयुर्वेद है और इसी आयुर्वेद को मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि यार सक्सेसफुल है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बिना पेन किलर के भी। पंकज गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका, मैनेजिंग डायरेक्टर पंचवटी प्रयोगशाला। अजय अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, डायरेक्टर श्री वनस्पति प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। सुभाष अरोड़ा जी, डायरेक्टर एमिनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज गोयल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे शुरू करते हैं। एक बार अपने बारे में बताएं और अपनी इस कंपनी के बारे में बताएं, आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? योर गुड नेम? अनुज जी, सन 1992 में मैंने ये मात्र 10,000 रुपये से कंपनी की शुरुआत की थी, घर में 12 फुट बाई 12 फुट के कमरे से। उसी से जैसे कहते हैं ना कि हम तो अकेले चले थे सफ़र में, कारोबार जुड़ता चला गया। उसी तरीके से उसे बढ़ते बढ़ते 98 में हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट लिया, उसे बढ़ाया। फिर 2004 में हमने सेकंड यूनिट लगाई। 2007 में हमने रुड़की में एक बहुत बड़ी यूनिट की स्थापना की। उसके बाद में आज हम 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं। लगभग मोर देन 1000 एम्प्लॉई हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आज पंचवटी केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही नहीं है, उत्पादन में ही नहीं है, वो एजुकेशन में भी है। पंचवटी के नाम से हम लोग मेरठ में अपना इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशन में चला रहे हैं। अजय अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे लोग जान पाए आपके बारे में। हम लोग पिछले 40 वर्षों से सरसों तेल में हैं और हमारे 4 फादर से हम इसमें व्यापार में हैं। टोटल हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है और जो भी सरसों का तेल हम बनाते हैं ऑर्गेनिक बनाते हैं और कंज्यूमर पैक में 200 ml से लेके 15 किलो तक की हमारी सारी पैकिंगों में उपलब्ध है।
सुभाष अरोड़ा जी, आप एम्यूनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर, एक बार अपने बारे में बताएं, दर्शकों को जान पाए लोग आपके बारे में। अनु जी, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी था। जब उत्तराखंड और उत्तरांचल एक ही राज्य हुआ करता था, तो 78 में बरेली स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला था पहली बार। उस टाइम पूरी यूपी में 2 ही स्पोर्ट्स हॉस्टल थे फुटबॉल के, एक बनारस और बरेली। तो 78 में पहला बैच ही हम लोगों का था। तो वहाँ से मेरी खेल की जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैंने 7 साल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग किया उत्तर प्रदेश की तरफ से, इंडिया कैंप भी किया। उसके बाद एथलेटिक्स में भी मैं BHU में यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा और 2 बार ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी फुटबॉल में भी खेला। सो वहाँ से उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने 22 साल कॉर्पोरेट्स में भी काम किया। खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ हैं, संजीवनी हर्बल से हमारे साथ अजय गुप्ता साहब हैं। अजय जी, हर्बल्स की जब हम बात करते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं। संजीवनी हर्बल्स की हम बात करते हैं तो किस तरीके से मार्केट में क्या चीज़ें प्रोवाइड आप करा पा रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से सर ये हो पा रहा है? सबसे पहले तो हम जी न्यूज़ को दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं हर्बल के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि हर्बल आज के जीवन जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हर्बल का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम हमारे आप पहले भी देखेंगे तो हर्बल को जैसे जैसे हम छोड़ते आए हैं वैसे वैसे हम रोगों को घर करते आए हैं। तो जैसे हमको अगर रोग से दूर रहना है, दूर करना है, तो हमको हर्बल को अपनाना पड़ेगा। हमारा एक स्लोगन भी है कि आयुर्वेद जो है अमृत है, इसे अवश्य अपनाएं। अगर आयुर्वेद को आप अपनाएंगे तो निरोग रहेंगे। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप अपनाते हैं तो फिर निश्चित आप निरोग रहेंगे। और आयुर्वेद की तरफ फोकस अगर आप रहते हैं तो बहुत चीज़ें जो हैं वो ऐसी डेवलप आपकी लाइफ में होती हैं कि जो कि बेहतरी की तरफ आपको ले जाती है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंदम से आनंद स्वरूप गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। आनंदम से, क्योंकि आनंद जी हमारे साथ हैं तो आनंद तो है ही। आनंद स्वरूप जी, जब मीठा कोई खाता है तो देखिए आनंद आ ही जाता है और मिठास जो है आप परोसते हैं। सर, शुरुआत कैसे हुई इसकी, और क्योंकि एक बड़ी चेन आपकी बन चुकी है, कैसे सर्व करते हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। जी टीवी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया। आनंदम स्वीट्स की स्थापना 1901 से हुई। हमारे ग्रैंडफादर ने देहरादून में एक फर्म बनी, गड्डर व गणेशी लाल जी हमारे ग्रैंडफादर थे। जब हमारे फादर छोटी ही अवस्था में थे, मुश्किल से 10-12 वर्ष के रहे होंगे कि उनके फादर की डेथ हो गई और उन्होंने अपने फर्म को बनाया। हमारे फादर प्रहलाद रेवड़ी वाले के नाम से मशहूर हुए। अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि उन दिनों देहरादून में बड़ी ठंड पड़ती थी, 12 महीने ठंड होती थी, तो 12 महीने रेवड़ी के जग बिका करती थी। 1969 में हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय बाल स्वरूप गुप्ता जी इस काम में जुड़े और गुप्ता मिष्ठान भंडार की स्थापना हुई। 1972 में मैंने जब BCom करी तो उसके बाद एक बार मुझे बॉम्बे जाने का सौभाग्य मिला। बॉम्बे में मेरे बड़े भाई साहब भी थे, मैं भी था, तो उनसे वहाँ एक सदा जीवित लाल चंदू हलवाई थे जो कि हमारे ऑल इंडिया होटल फेडरेशन एसोसिएशन के प्रधान भी थे। हम उनसे मिले तो उन्होंने मेरे भैया से पूछा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैंने अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मेरे से उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं हलवाई का काम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा बहुत मेहनत है, बड़ी परेशानी है। तो मेरे से कहने लगे आपको पता है मेरी कितनी ब्रांचें हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहने लगे मेरी 13 ब्रांचें हैं। मैरिन ड्राइव में उनका ऑफिस था, मैं दंग रह गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा करो ना, कल आप जो है मेरी वर्कशॉप में आना। मैं जब वहाँ उनकी वर्कशॉप में गया तो उन दिनों कंप्यूटर तो थे नहीं, 13 मेटाडोर जो हैं रास्ते से खड़ी हुई थी और कन्वेयर बेल्ट से मिठाइयों की ट्रे आ रही थी। उन्होंने जब मुझे अपना कारखाना दिखाया तो मेरा माथा ठनका और वहीं से सपना बना कि मैं भी ऐसे मिठाई का काम क्यों नहीं कर सकता। 1972 का सपना 2007 में पूरा हुआ जब हमने आनंदम बनाया।
हमारे साथ पॉली किड्स स्कूल से कैप्टन मुकुल जी भी हैं, मुकुल महेंद्रू जी। मुकुल जी, देखिए आपके पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए उनको संभालना, उनकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। सर, कैसे ब्रांचें जो है, क्योंकि लगातार काम कर रही है, एक बेहतर नाम जो है आप लोगों ने कमा लिया है, किस तरीके से वो जो छोटा कहते हैं ना मिट्टी का एक ढांचा है उसको सींचने की कोशिश करते हैं, जैसा आप उसको बढ़ा देंगे वैसा वो बढ़ेगा। तो छोटे बच्चे जो आपके यहाँ पर हैं वो उनको एजुकेट सर किस तरीके से करते हैं आप लोग? थैंक यू। मैं पहले तो जी टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया और उत्तराखंड देहरादून के काफ़ी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। ऑफ कोर्स पॉली किड्स स्कूल जैसे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो लाइक 2005 तक मैं मर्चेंट नेवी में था। 2001 में आई बिकेम अ कैप्टन। उसके बाद कोई प्रमोशन होता नहीं है, दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक, मतलब जो आप अटेन कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि अब आगे कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, और एजुकेशन लाइन में क्योंकि मेरे दादाजी भी थे, उन्होंने साधुराम इंटर कॉलेज खोला था यहाँ पर, तो एक ये था कि एजुकेशन लाइन में ही कुछ करना है। उस टाइम हाँ ये था कि इंडिया में जो अभी भी थोड़े टाइम तक रहा है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्लास 1 एंड अबव शुरू होती है। छोटे बच्चों के लिए एज सच कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं थे या इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो मेरे को लगा कि जो किंडरगार्टन या प्री स्कूल एजुकेशन है इसमें ज़रूरत है कि हम कुछ करें। और फिर मैंने पॉली किड्स स्कूल की शुरुआत करी। पॉली मीन्स प्लेफुल, आउटशाइनिंग, लर्निंग यंगलिंग्स। और ये जो शुरुआत हुई तो इनफैक्ट हमने तो 5 बच्चों से शुरुआत करी थी, और हल्के हल्के क्योंकि लोगों को थोड़ा सा पसंद आया सिस्टम और जो हमारा करिकुलम है और ये चीज़ें पसंद आई, तो वो जुड़ते चले गए। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लोग सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को भी रेफ़र किया। मुश्किल काम ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना, जो वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनफैक्ट क्लास 4, 5 या उसके ऊपर, तो बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है बच्चे नहीं लेके आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं।